अस्सलामुअलैकुम, मैं साकिब मकबूल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज की हमारी ये वीडियो स्टोर ऑनर्स, बिजनेस मैनेजर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोर ऑडिट के बारे में। यानी आपको सॉफ्टवेयर ईसेल एनालिस्ट यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है और आप अपने स्टोर का डीपली ऑडिट करना चाहते हैं। वो ऑडिट किसी भी हवाले से हो सकता है, ज़कात कैलकुलेशन के हवाले से, या आप अपने स्टोर की एग्जैक्ट इन्वेंट्री और तमाम चीजें गेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टोर ऑडिट करते हैं। सबसे पहले तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उन दिनों का इंतखाब करेंगे जिनमें आपके पास रश सबसे कम होता है, या अगर आप रात का इंतखाब या उस टाइम का इंतखाब कर सकें जिस टाइम पे स्टोर आपका बंद हो, या 2 या 1 दिन आप स्टोर बंद रख सकें, तो ये उससे भी ज्यादा बेटर है कि आप एक बार स्टोर को बंद रखें। तो इससे पहले या बाद में आप एक बार अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और कैसे होगी ये ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और बड़ा स्टोर ऑडिट के लिए ये फाइनेंशियल क्लोजिंग मैंडेटरी नहीं है, आप इसके बगैर भी स्टोर ऑडिट कर सकते हैं। और स्टोर ऑडिट और फाइनेंशियल क्लोजिंग करने से पहले आपके पास जो भी मेन उस दौरान रिपोर्ट्स हैं, या लाइक उस दौरान आपने सेल रिपोर्ट निकालनी है, या कोई भी रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वगैरह, वो आप अपने पास प्रिंट फॉर्म में भी रख सकते हैं, और चाहे तो सॉफ्टवेयर में भी आपके पास रिकॉर्ड होता है, आपके पास फाइनेंशियल क्लोजिंग वाली फाइल भी ओपन हो जाती है। हमने यहाँ ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोजिंग कर रखी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पर आपके सामने कस्टमर रिसीवेबल्स होते हैं कि आपका टोटल कितना पैसा जो है वो मार्केट में पड़ा है जो आपने कस्टमर से रिसीव करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे कस्टमर्स में, और कस्टमर डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ आपके पास ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है। अगर किसी भी आपको कस्टमर का बैलेंस वगैरह आइडिया है कि वो गलत आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो आप उसे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से उसको ओपनिंग बैलेंस चेंज भी कर सकते हैं, और पूरे सॉफ्टवेयर में उनको ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो आप जब सेव करेंगे तो ये उनको बैलेंस चेंज हो गया। इसके साथ साथ आपके पास वो तमाम लोग जिनका बैलेंस जीरो है, मिसाल तौर पर ये हमारे पास एक पर्सन है जिनका बैलेंस अब हमारे पास जीरो हो चुका है। आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके एंड पे कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है। रिमार्क्स आपने लाजमत देने होते हैं। अगर कोई भी चीज आपने डिलीट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख देते हैं नॉट रिक्वायर्ड, या कोई भी आप रिमार्क्स दे सकते हैं। इसी तरह जितने भी आपके पास कस्टमर हैं, आप एक बार चाहें तो उनकी लिस्ट को दे सकते हैं। कोई कस्टमर आपको नहीं चाहिए, उनके नाम में आपने कोई चेंजिंग करनी है, या उनकी अदर डिटेल्स वगैरह में किसी भी चीज़ में आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, तो अब आपके पास ये तमाम फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स पर आप क्लिक करेंगे, सप्लायर्स डिटेल में यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ जितने भी आपके पास सप्लायर्स होंगे आप उनके बैलेंसेस वगैरह भी चेक कर लेंगे। कोई सप्लायर अब आप उनके साथ डील नहीं कर रहे, खत्म हो गए हैं, जिस तरह आप ये एक सप्लायर है, आज के बाद आपने कोई सामान से नहीं मंगवाना, तो आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स के भी अकाउंट्स चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा स्टाफ मेंबर जिसकी सैलरी आपने यहाँ पर ना लिख रखी हो। अव्वल तो ये तमाम बैलेंसेस ऑलरेडी ठीक होंगे अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे थे। नहीं मेंटेन कर रहे तो उनको जो भी बैलेंस वगैरह है आप यहाँ पर लिख कर सेव कर देंगे। इसी तरह बाकी तमाम स्टाफ के मेंबर 5 10 2 3 जो भी आपके मेंबर हैं आप उन्हें देख लेंगे, और किसी के बैलेंस में अगर कोई भी फर्क है तो वो आप यहाँ पर फर्क वगैरह खत्म कर देंगे, और जो ही डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपकी सैलरीज का कंप्लीट हिसाब यहाँ पर आ रहा होगा। क्लोजिंग करने के बाद आपके पास जितनी भी कैश अवेलेबल थी वो यहाँ पर आ रही होगी। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है तो वो आप यहाँ पर एडिट करके जो अब आपके पास कैश अवेलेबल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसे सेव कर देंगे, तो कैश भी आपके पास खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट बैंक्स भी होते हैं। अगर आपने बैंक्स ऐड कर रखे हैं तो आप बैंक डिटेल्स में आ जाएंगे। और एक चीज आप ध्यान में रखें कि जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको एडिट करने के लिए आपने मेन डिटेल्स में आना होता है। बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस बैंक डिटेल्स में मिलेंगे, कस्टमर के कस्टमर डिटेल में मिलेंगे, सप्लायर के सप्लायर डिटेल्स में मिलेंगे, और ये सारा चीज आप तब चेंज कर सकते हैं जब आपने फाइनेंशियल क्लोजिंग की हो। क्लोजिंग नहीं की तो फिर आप यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स में आके इन आउट के जरिए आप कस्टमर्स के अकाउंट्स या सप्लायर्स के अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। तमाम बैंक्स में जितने जितने आपके रुपीस डिपॉजिटेड है वो यहाँ पर आपके सामने ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं, और कोई भी इनकी एक्स्ट्रा एंट्रीज है नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लोजिंग कर दिया है। तो आप देख लेंगे कि किसी भी बैंक में अगर आपको कोई भी डिफरेंस आ रहा हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इस बैंक में आपके इतनी अमाउंट पड़ी है तो आप उसे चेंज करके यहाँ पे सेव कर देंगे, अमाउंट सेव हो जाएगी। बाकी भी आप तमाम चीज़ों को देख लेंगे। किसी बैंक में कोई भी डिफरेंस वगैरह है तो उसे आप खत्म करके यहाँ पर सेटिंग कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। और जो ही ये करेंगे तो अब आपका कैश इन बैंक भी ओके है, कस्टमर रिसीवेबल्स भी ओके हैं, ये तमाम चीज़ें भी ओके हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसी तरह जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिलीट कर सकते हैं। और जिस तरह हमने पिछली फाइनेंशियल क्लोजिंग वाले में डिस्कस किया था कि आप चाहें तो अब आप इनकी कोई भी एडवांस ऑप्शन यूज करना चाहें, लाइक पैकिंग वगैरह लगाना चाहें, लेकिन उसके लिए आप बेहतर है कि एक बार वो सोल्यूशन टीम से भी डिस्कस कर लेंगे कि आप ये चेंजिंग करना चाह रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, आप साथ साथ कनेक्टेड रहेंगे।
आप यहाँ पर एडिट करके सिंपल उनकी कोई भी चीज़ें आप चेंज करना चाहें, कैटेगरीज वगैरह सेट करना चाहें, सब कैटेगरीज, तो ये सारी चीज़ें आप लाजमन एक बार सेट कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल या कोई भी इस तरह का बिजनेस है तो आप उन तमाम चीज़ों के फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, कंपनी सेट कर सकते हैं, बहुत कुछ आप यहाँ पर इनोवेशन अपने बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। जब आप अपने स्टॉक या इन्वेंट्री का ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आपको जो परचेज बिल्स हैं या सेल बिल्स हैं या कोई रिटर्न वगैरह के बिल्स हैं वो पेंडिंग नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टॉक तो खानों में लगा पड़ा है और आपने अभी तक परचेजिंग ही नहीं की, या भी आपने सेल बाद में डालनी है और इस तरह कुछ आइटम रिटर्न हो चुके हैं, खानों में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आपने सिस्टम में रिटर्न नहीं डाल ली। अगर ऐसा कुछ केस है भी सही तो फिर स्टॉक की जो ऑडिट है उसके बाद आप उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप दोबारा अगर उनको साथ आप छेड़छाड़ी करेंगे तो आपका स्टॉक दोबारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप टेक्निकली देखेंगे और ऑडिट के बाद जो क्वांटिटी आपकी होगी वो फिर आपकी फाइनल क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट आपका मेन ऑप्शन आता है स्टॉक ऑडिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अपने स्टॉक की वर्थ या वैल्यू को एक बार मैच करना है या वेरीफाई और चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे पिछले अपडेट्स में क्रिएट किया गया है, यूटिलिटीज में स्टोर ऑडिट, ऑडिट डिटेल्स में आप आ जाएंगे। यहाँ पाएंगे तो इससे पहले अगर आपने कोई ऑडिट ऑलरेडी कर रखा है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप यहाँ पे ऐड की बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ जो भी ऑडिट का नाम है वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप एक नया नाम क्रिएट कर लेंगे ऑडिट 2 के नाम से, अगर 2 है तो 3 बना लेंगे, एक नया नाम यहाँ पे। अब इसको आप नाम को चेंज नहीं करेंगे। अब जितना भी आप ऑडिट करेंगे वो ऑडिट 2 ही रहेगा, आप प्लस का बटन हरगिज नहीं प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बार कोड का ऑप्शन भी होता है और नेम का ऑप्शन भी है। अगर तो आपको कोई भी स्कैनिंग वाला बिजनेस है, आप सिंपल चीज़ों को स्कैन करते जाएंगे और आपके सामने उनकी तादाद और बाकी चीज़ें आती जाएंगी। और अगर बाय नेम भी सर्च करना चाहें तो आप सिंपल आइटम का नेम लिख लेंगे। जो जो आइटम आपके पास है आप उन्हें यहाँ से सर्च करते जाएंगे बाय नेम, या बाय आप उनको बार कोड भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टॉक इन सिस्टम और फिजिकल स्टॉक। सिस्टम में इसके 4 बंडल्स आ रहे हैं, आपके पास अगर 4 ही पड़े हैं तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके 40 पीसेस आ रहे हैं या 40 पैक आ रहे हैं, आपके पास 40 ही हैं तो आप 40 लिखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा निकल आते हैं 42 हैं तो आप यहाँ पे 42, और कम भी हैं तो आप यहाँ पर वो जितने भी फिजिकल पड़े हैं वो लिख देंगे। और स्टॉक को जमा करना है या माइनस करना है वो सॉफ्टवेयर ने खुद देखना है। इसी तरह ये आइटम बिल्कुल आपके पास 9 पीसेस पड़े हैं, आप यहाँ पर 9 मेंशन कर देंगे। इस तरह अब हमने ये एक आइटम लगाया, ये हमारे पास स्टॉक इन सिस्टम पॉइंट्स में आ रहा है, तो आप चाहें तो इसे पीसेज में करके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कितने पीसेज हैं। 1241 हमारे पास पीसेज आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट आपके पास जितने पीस अवेलेबल होंगे 1200 हैं तो आप 1200 लिख देंगे। या अगर आप बंडल्स में चेक करना चाहें, एग्जैक्ट 13 बंडल्स हैं तो आप 13 लिख देंगे। 13.5 बंडल्स हैं, 13.5 बंडल्स आपके पास हैं तो वो अब यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास परचेज प्राइस भी आ रही है और सेल प्राइस भी। किसी आइटम की आप सेल प्राइस यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस आइटम की आपने होलसेल अब लगानी है और कमेंट प्राइसेस भी लगानी है। इससे पहले आप ये ऑप्शन यूज नहीं कर रहे थे तो आप ये चीजें भी लगा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप सप्लायर वाइज ही परचेजिंग डाल रहे हैं तो आपको परचेज चेंज करने की जरूरत नहीं होती। बेहतर यही है कि आप सेल प्राइसेस और बाकी परचेज प्राइसेस चेंज करें, परचेज प्राइस को यहाँ पे छोड़ दें, उसके साथ छेड़छाड़ी न करें। और बाकी इसी तरह कोई और चीज़ आपने चेंज करनी है तो करने के बाद आप यहाँ पे जो ही सेव का बटन क्लिक करेंगे आपकी ये तमाम आइटम सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ऑडिट 2 ही है, यानी ऑडिट का नेम चेंज नहीं हुआ। इसी तरह आपके पास और जो जो आइटम्स है तमाम आइटम्स को आप लिखते जाएंगे यहाँ पे और उनकी फिजिकल क्वांटिटी को आप मैच करते जाएंगे। और यहाँ पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, किसी आइटम को अगर आप 2 बार लिख देते हैं या कोई आइटम आपके पास 2 बार आ जाता है तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि यह आइटम आप दूसरी बार लगा रहे हैं। जिससे यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन आ रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन ऑडिट। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कि आप किसी भी आइटम को 2 बार आता है तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा या ब्लर कर देगा। अगर तो ये आपसे गलती से हुआ तो आप इसे ओके करके नेक्स्ट आइटम पे चले जाएंगे। अगर यही आइटम आपके पास दोबारा आ गया और आप इसकी क्वांटिटी को जमा या माइनस करना चाहते हैं तो उसको लिए आप इस आइटम को यहाँ पे पेंडिंग करेंगे और दूसरे सॉफ्टवेयर को आप एक और ओपन करके रखेंगे। यहाँ आप स्टॉक में आ जाएंगे और इस आइटम को आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेंगे। जो ही आप आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट पीसेस भी आ रहे होंगे और यहाँ पे स्टॉक इन भी आ रहा है कि आपने ऑडिट में कितने पीसेस डाले। आप सिंपल इसको एडिट करके अगर एक और पीस बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ से आप सिंपली सेव कर देंगे।
तो उतने पीसेज आपको दोबारा इन हो जाएंगे। अगर आपने पीसेज को कम करना हुआ, अवल तो ऐसा केस होगा नहीं, तो आप यहाँ से उसको कम भी कर सकते हैं। जो पीसेज होंगे आप यहाँ पे सेव कर देंगे। मुकम्मल ऑडिट करने के बाद आप चाहें तो ऑडिट की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल ऑडिट डिटेल्स में आएंगे और यहाँ पे जो भी आपने ऑडिट का नाम रखा होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपके पास ऑडिट है तो इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चाहें तो इसकी रिपोर्ट भी आपके पास निकल आएगी। इस तरह मुकम्मल ऑडिट करने के बाद आप चाहें तो वो रिपोर्ट भी अपने पास निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास कितना डिफरेंस था स्टॉक इन सिस्टम और अब आपके पास जो फिजिकल स्टॉक पड़ा है और उस पर जितना भी आपके पास डिफरेंस था, जमा था या वो माइनस था, वो यहाँ आपके पास डिफरेंस भी आ जाएगा। और इस तरह जितने भी 1000, 2000, 5000 जितने भी आइटम्स होंगे उनकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। आपका कोई भी विदाउट बैच बिजनेस है जिसमें आपने बैच नंबर का ऑप्शन यूज नहीं किया हुआ, तो उसके लिए तो आप यही ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप बैच वाइज ऑडिट करना चाहें तो वो इस ऑप्शन से नहीं हो सकता। उसके लिए आप स्टॉक के ऑप्शन में आएंगे और यहां से ऐड का बटन यूज करेंगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, लाइबिल फर्ज हमारे पास यहाँ पे पेनाडॉल वगैरह है, यहाँ पे आप पेनाडॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टॉक में आ जाएंगे। इन करना है आपने, स्टॉक बढ़ाना है तो इन में आ जाएंगे और अगर आपने कम करना है तो आउट में आ जाएंगे। और अगर आपने एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ट्रांसफर करने के लिए आप एक बैच का यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर टू कर देंगे कि आपने किस बैच में ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे जो भी एक्सपायरी वगैरह अगर कोई है तो वो ट्रांसफर में तो होगी नहीं, आप यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इन का ऑप्शन होता है। आपने जिस भी बैच में कोई भी क्वांटिटी इन करनी है यानी जमा करनी है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ आपने कितनी क्वांटिटी जमा करनी है, 1 बंडल, 2 बंडल, और यहाँ पे यूनिट भी आप देख लेते हैं कि आप कौन सा यूनिट जमा कर रहे हैं। मेन यूनिट जमा कर रहे हैं तो ये मेन यूनिट सेलेक्ट होगा और अगर आप छोटा यूनिट यानी कि सेकेंडरी यूनिट ऐड कर रहे हैं, जमा माइनस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई स्टॉक आउट करना हो, कम करना हो, तो आप यहाँ पे आउट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैच नंबर लिखेंगे और जितने भी आपने बंडल, एक बंडल करना है या एक पीस करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। बैच वाइज ऑडिट आप ऐड के बटन से करेंगे और विदाउट बैच ऑडिट हमने देख लिया कि यहाँ यूटिलिटीज में आपके पास ऑडिट डिटेल का ऑप्शन होता है। बैच वाइज स्टॉक ऑडिट या इन्वेंट्री को बैलेंस करने के लिए आप एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपने फाइनेंशियल क्लोजिंग कर दी तो अब आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा एंट्रीज तो रही नहीं है। आप सिंपल जब अपने स्टॉक में आएंगे और किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो जो बैच है और उनमें जितनी जितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी अवेलेबल है वही आपके पास आ रही होगी। यानी सेल भी नहीं होगी और परचेज वाली ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक बैच है, इसमें जितने भी पीसेज अवेलेबल हैं जस्ट आप उसको एडिट करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो हमारे पास सिस्टम में इसका एक पीस सेव होगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक और आइटम है जिसके मुख्तलिफ बैच हमारे पास आ रहे हैं। कोई विदाउट बैच आइटम भी है तो वो भी आप यहाँ से ही सेट कर सकते हैं। जिस तरह आप ये आइटम है इसको आप एडिट करेंगे, परचेज प्राइस नहीं लगी हुई तो आप यहाँ पर परचेज प्राइस भी लगा सकते हैं। एक पीस है, यहाँ पर इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं लिखी हुई तो वो भी आप लिख सकते हैं। यानी अगर आपने बिजनेस को क्लोज करके ऑडिट किया तो आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यानी आप एट अ टाइम एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं, परचेज वगैरह भी सेट आउट कर सकते हैं। मुकम्मल स्टोर ऑडिट करने के बाद जब आपने ज़कात कैलकुलेशन के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए हो तो आप ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं या आपके पास नेक्स्ट बैलेंस शीट भी होती है। कोई भी आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके पास अपने बिजनेस की तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो आप ज़कात कैलकुलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह एसेट्स में आपके तमाम एसेट्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज उधार आपके आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो अकाउंटिंग की चीज़ें हैं। अगर आपको कोई में से कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप टीम के साथ डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हमने डीपली स्टोर ऑडिट के हवाले से देखा कि आप स्टोर ऑडिट किस तरह करेंगे, अपने स्टॉक, इन्वेंट्री और अकाउंट्स को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो टीम के साथ रब्ता करें। मकबूल सॉल्यूशंस की सॉफ्टवेयर टीम आपको तमाम चीज़ें गाइड भी करेगी और हेल्प भी करा देगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।